आज सबका बड़ा ही सौभाग्य है कि महाराज सावन के महीने में जो शिव महापुराण की कथा आप सबको सुनने को मिल रही है, महाराज बड़ा ही सौभाग्य है। और उससे बड़ा सौभाग्य क्या है? आज बोले नाग पंचमी है। आज के दिन भगवान शंकर ने नागों को अपने गले में डाला था। आज महाराज शंकर भगवान ने क्यों नागों को लिया? तो महाराज कथा आती है, बोले जब गरुड़ जी को भगवान नारायण ने अपने पास रखा तो यह भी भगवान शंकर के पास सभी सर्प जाते हैं। कहते हैं भोलेनाथ, गरुड़ जी को तो नारायण ने ले लिया, अपनी सवारी बना लिया। तो भोले बाबा कहते हैं कि नारायण ने सवारी बनाई है, आप लोग हमें सवारी बना लो। तो भोले बाबा ने सर्पों को लिया और अपने गले में डाल दिया। महाराज गले में इसलिए भोले बाबा के पास जो सर्प हैं, पर आज के दिन ही भोले बाबा ने इन्हें अपना आभूषण बनाया था। इसलिए बोले आज सबसे बड़ा सौभाग्य बताया गया। कौन सा? बोले आज नाग पंचमी के आप इस शुभ अवसर पर भगवान की सुंदर कथा शिव महापुराण को सुन रहे हैं। महाराज कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि सीता जी के भाई कौन है, किस प्रकार लकवे की बीमारी से की जा सकती है, किस प्रकार कैंसर की। महाराज आपने कल यह श्रवण किया। महाराज आज की कथा में आता है कि महाराज सभी कहते हैं कि भाई पंडित जी हमको जो क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है महाराज। और महाराज सबको क्रोध आता क्यों है? क्रोध की उत्पत्ति कहां से हुई? तो महाराज बताया गया, बोले एक समय भगवान शिव नारायण जब अपने रथ से चले जा रहे थे, बोले रास्ते में उन्हें छींक हुई। और महाराज जब छींक हुई, जिससे महाराज एक पुरुष उत्पन्न हुआ। और महाराज जैसे ही वह पुरुष उत्पन्न हुआ, शिव नारायण ने कहा आप कौन हो? तो उसने अपना नाम नहीं बताया। और महाराज क्या देखते हैं? बोले जैसे ही नाम नहीं बताया तो क्रोध बोले शिव नारायण को आ गया। महाराज जब क्रोध आया तो कुछ समय बाद आज शिव नारायण कहते हैं कि आज से तेरा नाम क्रोधासुर होगा। महाराज इसका नाम क्रोधासुर हो गया। महाराज कहां से इसकी उत्पत्ति बताई? बोले भगवान नारायण के छींक से, छींक से जो उत्पन्न हुआ यह महाराज छींक से उत्पन्न हुआ। आज एक बार महाराज यह क्रोधासुर भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करते करते महाराज यह गणेश जी के पास पहुंचा। और महाराज गणेश जी से कहने लगा मेरे से युद्ध करो। तो गणेश जी ने कहा अरे भैया हम युद्ध क्यों करें, आपसे हमारा कौन सा बैर है जो युद्ध करेंगे? तो वह कहता है युद्ध तो करना पड़ेगा। इसने अपनी उन किरणों को गणेश जी महाराज को दिया। गणेश जी महाराज भी क्रोध में आ गए। और महाराज कहते हैं ना गणेश जी महाराज है ना, ये इनसे बड़ा कोई बड़ा इंसान भी नहीं है। जो करते हैं महाराज ऐसे काम करते हैं जिससे सभी नाराज हों। बोले क्या? बोले कोई नहीं सुन रहा। तो बोले महाराज एक समय की बात है, बोले एक जगह शादी हो रही थी एक लड़की की। महाराज जब शादी हुई होने वाली थी तो इन्होंने, क्योंकि किसी की शादी देख नहीं पाते थे, क्यों महाराज? क्योंकि ये कहते थे इसकी शादी हो रही है मेरी तो हुई नहीं। तो महाराज आज ये गए और इन्होंने वस्त्रों को उसकी कुतरना प्रारंभ किया। और महाराज जब लड़की ने देखा कि मेरे वस्त्र कुतर दिए तो कहा माता जी चोर ने मेरे वस्त्र कुतर दिए। और महाराज जब वस्त्रों को कुतरा तो आज भोले बाबा को पता चला कि गणेश जी ऐसा काम करते हैं।
तो एक की जगह दो शादी करा दी गणेश जी की। कौन कौन? बोले रिद्धि और सिद्धि। महाराज आपने देखा है स्वास्तिक में जो अपन ना वो लगाते हैं ना, रेखा खींचते हैं अगल बगल, कौन सी रेखा है ये? और महाराज एक नहीं दो दो खींचते हैं, दो साइड स्वास्तिक की। तो वे रेखाएं क्या है, क्यों खींची जाती हैं? बोले महाराज मैंने उनके यहाँ पर देखा था, उनके यहाँ पर खींची हुई थी, इसलिए हमने भी खींच ली। ये रेखाओं का अर्थ क्या है, कौन है ये रेखाएं? बोले महाराज कहते हैं एक तरफ रिद्धि और एक तरफ सिद्धि, बीच में स्वास्तिक बना है, यह गणेश जी महाराज का स्थान है। और महाराज का दो दो खींची रहती है, और दो कौन है? जो दो साइड चारों ही तुम्हारा दो कौन है? तो दो बताया गया गणेश जी महाराज के पुत्र हैं, शुभ और लभ, इसलिए खींची जाती है महाराज। दो पत्नी दो पुत्र, दो पत्नी रिद्धि और सिद्धि से। अच्छा जी भी बताएंगे। बोले महाराज इनका बोले एक किसी को देखते थे कि महाराज इसकी एक शादी हो रही है हैं, और ये तो शादी करके चला जाएगा, मेरा क्या होगा? तो शंकर भगवान ने कहा घबराओ मत, तेरी भी कराएंगे। और महाराज पुराणों के अनुसार कथा आती है, बोले लिंग पुराण में इसकी कथा आई है। बोले जब बोले रिद्धि ने गणेश जी महाराज का तप किया था, और महाराज जब तप किया, और यहाँ पर बोले जो सिद्धि थी, इन्होंने भगवान शंकर का तप किया। भगवान शंकर से कहा मुझे आपका पुत्र चाहिए, और यहाँ पर गणेश जी का जो रिद्धि थी, या गणेश जी का तप करती थी, प्रकट हुए। बोले क्या चाहिए? बोले स्वामी हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे शादी करनी है। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, हम शादी के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर बोले भगवान शंकर के पास सिद्धि गई, तो कहा क्या? बोले क्या वर चाहिए? बोले मुझे वर कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करो कि अपने पुत्र के साथ मेरी शादी कर दो। लिंग पुराण में कथा आई है महाराज। तो महाराज भगवान शंकर ने इनका दूसरा विवाह कराया था, और रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लभ उत्पन्न हुए थे, जो शुभ और लाभ लिखा जाता है। इस प्रकार महाराज एक एक पत्नी से एक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई है, इसलिए स्वास्तिक में यह दो स्थान, दो लानिस्टाइट और दो लानिस्टाइट इसलिए होती है महाराज। महाराज आज गणेश जी महाराज ने जैसे क्रोधासुर को मारने के लिए मुष्टिका का प्रहार किया, तो आज क्रोधासुर शरण में आ गया, और गणेश जी से कहा प्रभु हमें छोड़ दो, हमें आप छोड़ दो, हम एक के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालेंगे। तो कहा क्या करोगे? बोले ये जो सूर्य की किरणें हैं इनमें मैं समाहित हो जाऊंगा, और जैसे ही प्रातः काल होगा, बोले महाराज सूर्य की किरणें होती हैं, इन पर क्रोधासुर का बस नहीं चलता, प्रभाव नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? बोले सूर्य इसका समय क्या है? बोले 12 से लेकर 3 के बीच में यह शिव नारायण भगवान की किरणों के द्वारा अपना प्रभाव डालता है। महाराज कोई धूप से आए ना, धूप से आए और उससे महाराज कुछ ऐसी बात कर दो, तुरंत नाराज हो जाएगा। बोले यह क्रोधासुर का प्रभाव हर किसी के ऊपर पड़ रहा है, एक के ऊपर नहीं पड़ रहा है, हर किसी के ऊपर। बोले महाराज अगर आप चींटी से बोल जाओ या कपड़े में आपके फंस जाए महाराज, तो वह भी काट ही लेगी। चींटा, बोले चींटा भी काट लेगा। बोले महाराज हर किसी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, बोले इसलिए उसे क्रोध आ जाता है। महाराज किसी ने कहा महाराज इसका प्रमाण क्या है कि हर किसी के ऊपर आता है, फिर आता किसके ऊपर नहीं? बोले जो भगवान का भजन करता है। भगवान का भजन कौन करता? किसके ऊपर नहीं पड़ती? कहा तो यह जो सबसे पुराने हैं सनक सनंदन सनातन कुमार, इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, इन्हें कभी क्रोध भी नहीं आता। महाराज कहते हैं क्रोध से आयु क्षीण होती है। बोले महाराज क्रोध आया और क्रोध में बोले अब हम ऐसा कर लेंगे। महाराज किसी किसी को आपने देखा होगा, बोले वह खत्म हो गए, उन्हें हार्ट अटैक आ गया, तो वह क्या है? बोले क्रोध का प्रभाव उस पर जाना पड़ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। क्रोध का प्रभाव महाराज पड़ता है। आज
श्री शौनकादि 88,000 ऋषि पूछते हैं, प्रभु हे सूत जी महाराज, यह बताइए इसे शांत करने का कुछ उपाय है? बोले क्रोध तो हुआ, सबके पास आया, तो बोले इसे शांत कैसे किया जाए? शांत करने का कोई उपाय हो वो भी बताइए। बोले शांत करने का एक उपाय है। कौन सा? बोले शिवरात्रि के दिन गेहूं की बालों को तोड़कर शंकर जी के 7 बालों को तोड़कर शंकर जी के ऊपर चढ़ा दीजिए महाराज, शिवरात्रि के समय। इसीलिए कहते हैं कथा को ध्यान से सुनो, शिवलिंग में मत बने रहो महाराज। शिवलिंग बन रहे हाथ से, कथा में लग रहा है मन लगा के कथा को सुनोगे तो बोले कुछ ना कुछ लेकर ही जाओगे। और महाराज अरे महाराज जी तो क्या फिर कर देंगे कथा, है ना, बातें सही नहीं, फिर ना मिलेंगी, पहले बातें कर लो, महाराज जी की फिर सुन लेंगे। महाराज जी को क्या बोले 3 घंटे लगे ही रहेंगे, सही थी चली गई तो। इसलिए सही जी को छोड़ो, कथा को पकड़ो, तभी तो समझ में आएगा। तो महाराज बताया गया शिवरात्रि के दिन क्या करना है? 7 बालों को गेहूं की तोड़कर पूरे शंकर को समर्पित कर दो महाराज। कितना भी क्रोध आ रहा हो वह महाराज शांत हो जाएगा हर शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि गेहूं की बालें भी कभी मिलेंगी महाराज। और बताया क्या? बोले अगर किसी के घुटनों में, कमर में, बोले महाराज बहुत ज्यादा दर्द होता है, वैसे तो बेलपत्र आप लोग खा ही रहे, जड़ी बूटी शंकर जी की, और महाराज कहते हैं जो कथा नहीं आ रहा है, कथा नहीं सुन रहा है, बेलपत्र नहीं खा रहा है, उनके लिए है महाराज। क्या? बोले शिवरात्रि के दिन, बोले जिनके शरीर में ज्यादा दर्द हो रहा है, चल भी नहीं पा रहे हैं, बोले बोले जो सरसों होती ना उसके फूल 108 फूल तोड़कर लाइए, शंकर जी को शिवरात्रि के दिन समर्पित कीजिए और लाकर उसे बोले 108 दिन तक खाइए, 108 दिन तक। हाँ रोजीना एक। और महाराज रोजीना एक की दिक्कत आ रही हो कि कहाँ एक खाएंगे, तो बोले क्या करना है? बोले 5 दिन में आप वो 108 फूलों को खा ले, 5 दिन में। तो महाराज कहते हैं कितना भी दर्द हो रहा हो वह समाप्त हो जाएगा। महाराज आज श्री वेदव्यास जी महाराज से पूछते हैं, प्रभु यह बताइए आपने शिव महापुराण में ही सारी बातें क्यों लिखी? बोले भागवत भी है, स्कंद पुराण भी है, देवी भागवत है, लिंग पुराण है, नारद पुराण है, इतने पुराणों में क्यों नहीं लिखी? शिव महापुराण में क्यों लिखी? तो कहते हैं शिव महापुराण बोले यह कलयुग के जो देव हैं, बोले कौन? बोले महादेव। बोले कलयुग के हैं, बोले पास में डॉक्टर बैठा है उससे इलाज करो तो जल्दी फायदा होगा, और बोले जो है ही नहीं बहुत दूर है, अब कौन से पूछ रहे डॉक्टर साहब दवाई बता देना ये बीमारी है, तो बोले वो जल्दी सही होगी कि जो पास में डॉक्टर बैठा उससे जल्दी सही होगी। इसीलिए कहते हैं शिव महापुराण की जो कथा सुनते हैं उसमें महाराज कहते हैं हर प्रकार की दवाई बताई गई है। बोले बीमारी भी दी है तो दवाई भी बता रहे हैं। बोले ना कोई पैसा लग रहा है ना, बाल तोड़ने में क्या पैसा लगेगा? बोले खेत में जाओ तोड़ लो, 7 से ज्यादा नहीं तोड़नी है, 7 ही तोड़नी है। महाराज इस प्रकार बताया गया कि शिव महापुराण बोले यह फलदायक है, फल को प्राप्त करने के लिए हर बीमारी का इलाज